नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इसका मकसद ये है कि मैं आपसे उन सभी प्रश्नों की चर्चा करूं जो किसी न किसी छोटे मोटे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस चर्चा के दौरान आपको उन सारे छोटे छोटे फैक्ट की जानकारी हो जाए जो प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आप बीपीएससी तक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन यूपीपीएससी तक में भी जो प्री एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का जो नेचर है वो ज़्यादा फैक्चुअल है। वहाँ पे अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इधर यू नो और डोंट नो। सो यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करता है। लॉजिक 10 से 20% क्वेश्चन में लॉजिक काम करता है। खास करके मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसका मकसद ये है कि मैं उन सारे फैक्चुअल क्वेश्चन से आपको अवगत कराऊं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हमारा है वो हम लोग मैकेनिक्स चर्चा कर रहे हैं। अगर आप फिजिक्स सेक्शन के प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो उसमें मैकेनिक्स के मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। ये उसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये है, यहाँ पे 191 नंबर प्रश्न है कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो क्या होता है? तो पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। जो पत्थर होता है स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक के घोल का जो घनत्व होता है, नमक के घोल का जो घनत्व होता है अंडे के घनत्व से अधिक होता है। यानी कि जिसका घनत्व अधिक होगा तो वहाँ पे वो उस पे वो चीज़ तैरेगी। ठीक है। तो यहाँ पे यही इसलिए कह रहा है कि जो समान जल होता है उसमें क्या कर अंडा जब हम डालते हैं तो वो देखते हैं वो डूब जाता है, बट उसमें अगर नमक को घोल के उस पर देखते हैं तो वो फिर वो तैरने लगता है ऊपर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। आप खुद करके भी देखें, बाहर की तरफ हाथ फैलाएंगे तो वो चाल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो क्यों सहायक होता है? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है उसको वो कम कर देता है, इसलिए कपड़ा साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है, ये ऊर्जा का है। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, डायनमो इसे परिवर्तित करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए, डायनमो जो होता है ये पहले से एक यंत्र है और इसको एक तरह से जब यंत्र को हम चलाते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो डायनमो की बात आएगी तो ये देखिए, जब गाड़ी में डायनमो लगा रहता है ना तो आप देखेंगे तो डायनमो क्या होता है, एक यंत्र है और उसको जब वो कन्वर्ट करता है एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? जो दूध का घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, घटता नहीं है। आपको ऐसे कॉमन सेंस सोचेंगे नहीं अब तो क्रीम निकाल लिया तो क्रीम में घनत्व घट जाएगा, नहीं। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व क्या होता है? वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? गलत कौन सा है? CDS 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे गलत ये है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान रहता है। ऐसा नहीं है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान नहीं रहता है। ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। ये आपको ध्यान रखना है, पदार्थ की निहित मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो ये अंटार्कटिक के कैंप पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। एक मिनट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, कह रहा है। तो ये बल की जो इकाई है वो न्यूटन मीटर नहीं है, ठीक है। गतिज ऊर्जा की है, यहाँ पे कार्य ऊर्जा यानी कि बल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि छलांग लगाते समय उनके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे भी कॉमन सेंस पे लॉजिकल सोच सकते हैं। छलांग लगाते समय उनकी शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? ये जड़त्व आघूर्ण और इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरक्षण का प्रकथन है? ये बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ध्यान देना है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल क्या है? कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त जो हमारे इंडियन फिलोसफर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा दर्शन कितना रिच है। ये आधुनिक समय में ये न्यूटन ने बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो बट हमारे ब्रह्मगुप्त साहब जो थे उन्होंने ही बता दिया था कि कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। यदि एक पेंडुलम नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में यानी कि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? वो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है तो वो बिल्कुल हल्का सा लगता है कि अब शरीर में कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो वो 36 से 45 डिग्री कोण से मारेंगे तो वो अधिकतम दूरी तक जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन था मैकेनिक्स का। हमारा टॉपिक आज ये कंप्लीट होता है मैकेनिक्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से होता है हीट का होता है, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हीट यानी कि ऊष्मा के प्रश्न को देखेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगती है, आपके कोई राय है, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।